अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट lovetipsinhindi.com से मेरे साथ डायरेक्टली कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो सिंगल लोग अपनी सिंगल लाइफ में कैसे खुश रहें, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग यही समझते हैं, यही सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी सुख है, जो भी दुख है, उनको बांटने वाला कोई होना चाहिए। हाँ, ये बात सच है। अगर हमारा माइंड या हम उतने डेवलप नहीं हुए तो हमें लगता है कि खुशी किसी इंसान में जिनके साथ हमें ये चीज़ें अगर शेयर करने को मिलती है तो वहाँ से हमें खुशी मिलेगी। शायद ये आपकी उम्र नहीं है जहाँ पर आपको ऐसी बातें सीखनी चाहिए या समझनी चाहिए। पर अगर आप अपनी सिंगल लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो यार 60 साल 70 साल ये एक उम्र होती है जहाँ पे लगता है कि यार खुश होने के लिए वाकई में किसी की ज़रूरत नहीं होती। इस टाइम पे तो चीज़ें ऐसी हो रही है कि अगर आप मार्केट में जाते हो या इंस्टाग्राम पर जाते हो या कहीं पर, आपको सब हैप्पी कपल ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा वही चीज़ें ढूंढता है जो हमारे में नहीं होती है। आप सिंगल हो तो आपको कपल बहुत ज़्यादा दिखेंगे एंड आपको ये भी लगेगा कि यार ये लोग तो अपनी एक कपल वाली, एक रिलेशनशिप वाली लाइफ में कितने खुश हैं। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ, राइट? आपको ये सारी चीज़ें दिखती होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लोग रिलेशनशिप में होते, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते, उनको लगता है कि यार जो लोग सिंगल है वो कितने नसीबदार हैं। रियल में ये कोई जोक्स नहीं है, पर जिनके बहुत बुरे झगड़े होते हैं, जिनको रिलेशनशिप के कारण प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट होते हैं, उनको लगता था कि यार सिंगल रहना कोई बुरी बात नहीं है। समझ रहे हो आप? तो जिस कारण से आप रिलेशन बनाना चाहते हो, जो आपका एंड गोल है, तो जो लोग वहाँ पर पहुँचे हो इसी रीज़न से, उनको लगता था कि यार इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं थी। पर अब जब तक आप रिलेशन बनाओगे नहीं तब तक आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको रिलेशन भी बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें 60 या 70 की उम्र में आपको समझ में आएगी। पर ये बात तुम्हें अभी से सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि लाइफ में हैप्पीनेस किसी के आने से नहीं आती और लाइफ में हैप्पीनेस किसी के जाने से नहीं चली जाती। हाँ, अगर हम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं और हमें ऐसी सारी चीज़ें फील भी होती है। जब तुम्हें ये चीज़ें पता चल जाएगी कि भाई हैप्पीनेस मेरे अंदर से आती है, तो तुम लोगों को देखकर ये अपने आप को कोसोगे नहीं, ठीक है? जो तुम्हें हर जगह पर कपल्स दिख रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि ये इसलिए खुश है क्योंकि ये दो लोग एक साथ में खुशी खुशी जी रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा। और तब तुम्हारा माइंड ना जो तुम्हें दिखा रहा नहीं कि ये देखो, वो देखो, ये लोग भी खुश है, ये लोग भी खुश है, क्योंकि ये रिलेशनशिप में ये स्टॉप करेगा तुम्हारे माइंड को। सबसे पहले ये जो तुम्हारा गंदा ऑब्जर्वेशन हो रहा है खुशी के लिए, कपल्स को ढूंढना, कपल्स को देखना, क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि नहीं मैं इसे ढूंढ नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा माइंड ढूंढ ढूंढ के तुम्हें दिखा रहा है और तुम ये सारी चीज़ें देख कर परेशान हो रहे हो। अब जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको ना तुम जैसे लोग जब दिख जाते हैं, जो सिंगल होते हैं, अपना काम करते हैं, वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार बंदा कितना खुश है अपनी लाइफ में, कोई झंझट है उसको रिलेशनशिप की, किसी साथी की, किसी इंसान की, अपनी दुनिया में, अपनी लहर में, अपनी मौज में। आपने दुनिया में ऐसे सक्सेसफुल लोग और खुश लोग बहुत देखे होंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने ना अपनी लाइफ में कोई रिलेशन नहीं बनाए, शादी भी नहीं की, पूरी लाइफ अकेले रहकर गुजारी। इनफैक्ट वैसे लोग अपनी लाइफ में खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको शादी के बारे में, रिलेशन के बारे में ख्याल भी नहीं आया था कि उनको करनी जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी के लिए किसी को ढूंढा नहीं। उनको नीड फील नहीं हुई कि मेरे जो गम है किसी को बताने चाहिए। क्यों? क्योंकि ना उन लोगों के साथ ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती है जब वो लोग अपना प्यार, अपना इमोशन, अपना माइंड और अपना आत्मा किसी एक चीज़ में लगा देते हैं। अब हम गलती करते वो एक चीज़ में लगाने का, वो है किसी व्यक्ति में लगाना। और वो जो लोग होते अपना सब कुछ जो एक चीज़ में लगाते, वो होता उसका काम, उनका पैशन, उनकी हॉबीज़, जहाँ पे वो अपना आपको पूरी तरह से झोंक देते, फिर उसी चीज़ को ना वो अपनी दुनिया बना लेते। एंड कुछ लोग किसी इंसान को अपनी दुनिया बना लेते हैं, फिर वो इंसान चला जाता है, उनकी दुनिया खराब हो जाती है, उनकी दुनिया बिखर जाती है। पर जो इंसान अपनी हॉबी को, अपनी काम को
और अपने पागलपन को ही अपनी दुनिया बनाएगा, तो उनकी दुनिया हमेशा उनके साथ रहेगी। अभी हमारी जो एनर्जी होती है ना, सेक्स के लिए हमारी एनर्जी होती है, इमोशन के लिए जो हमारी एनर्जी होती है, जिसके लिए हमें कोई चाहिए, या लोगों को, समाज को दिखाने के लिए, ये हमारी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए, हमारी एनर्जी को खर्च करने के लिए एक्चुअल में हमें कोई चाहिए नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी एनर्जी बह रही है। पर हमारी जो ये एनर्जी होती है किसी एक काम में लग जाए तो ऑटोमेटिकली वो खर्च हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक नॉर्मल इंसान भी जब अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने को मिलता है, तो कई बार ना वो सेक्स, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों के लिए कुछ टाइम के लिए दूर हो सकता है। वो सोचेगा कि यार मैं नॉर्मली इन सारी चीज़ों में रहता था, लेकिन कुछ टाइम से तो मुझे ये याद भी नहीं आया। तो कुछ लोगों को तो पूरी ज़िंदगी के लिए भी इन चीज़ों के लिए याद भी नहीं आता। ठीक है, तो जो सिंगल लोग हैं ना, उनको प्यार करना चाहिए, अपने काम को, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उनको अपनी हॉबीज से मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि यार तुम्हारी जो एनर्जी है ना, वहाँ पर भी इतनी क्रिएटिव हो सकती है जितना कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक हो सकता है। जो रोमांटिक डायलॉग्स होते हैं, जो रोमांटिक चीज़ें वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कर सकता है, वो तुम अपने काम के लिए करो ना यार। वहाँ पे तुम्हारी मोहब्बत दिखेगी, वहाँ पे तुम्हारी खूबसूरती निखरेगी, और वो ज़्यादा मीनिंगफुल भी होती है ना। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है किसी चीज़ में खो जाना, जैसे इंसान किसी इंसान में खो जाता है, उसी तरह से अगर तुम किसी चीज़ में खोगे ना, तो तुम्हें ये ख्याल भी नहीं आएगा कि यार तुम अपनी लाइफ में अकेले हो, क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी ना वहाँ पे अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। एंड ट्रू हैप्पीनेस का मतलब ही यही है कि तुम्हारी लाइफ में आज़ादी हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम काम कर सकते हो, तुम्हें जैसा सोचना है वैसा तुम सोच सकते हो, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, तुम अपनी लाइफ को अपने वैसे अपने तरीके से देखो। तो यहाँ पे तुम्हारी लाइफ में वो टॉक्सिक वर्ड है ना, वो कभी एंटर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम अकेले हो। जब दो मिलते हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, तभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इंसान थकता है, पकता है, और फिर सोचता है कि इससे अच्छा था कि मैं सिंगल ही था। तो तुम सिंगल हो तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो तुम्हें पसंद है वो चीज़ें करो। एंड देखो, लोगों से मिलो, पर ये मत सोचो कि मुझे रिलेशन बनाना है, मुझे फ्यूचर के लिए कोई पार्टनर चाहिए। ऐसा ही निर्दोष भाव से मिलो। कभी कभी तुम ऐसे इंसान से मिल जाते हो जहाँ पर तुम्हारा दिल उनके दिल से टच कर जाता है, जब तुम्हें लगता है कि यार मतलब मैं खुद से मिल गया। एंड ऐसे रिलेशन जहाँ पर फिर तुम्हें लगता है कि एक दूसरे को ना अब शादी किए बिना चलेगा नहीं, उसके बिना अब जीना मुश्किल है, तब शादी करनी चाहिए, तब रिलेशन बनाना चाहिए। रिलेशन बनाकर फिर जीना ना बहुत मुश्किल होता है, पर जब कोई ऐसा मिल जाए कि उनके बिना जीना मुश्किल हो जाए, तब रिलेशन बना लेना चाहिए। क्योंकि तब ना कुछ ऐसा तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें लगता है कि यार ये कुछ मुझसे अलग हो गया है, अब मुझ में मिल गया है, तो फिर उनको जोड़ लो। पर तुम ढूंढने जाओगे, लोगों के रिलेशन को देखोगे, मैं तो अकेला हूँ इसलिए मुझे रिलेशन बनाने हैं। तुम लोगों से मिलोगे, लोग अपनी अपेक्षाएं लेकर आएंगे, उनको लगता है तुम्हें मिलकर खुशी हो जाएगी, उनको तुम्हें लगता है उनको पाकर तुम खुश हो जाओगे। आखिर में खुशी किसी को नहीं मिलती ना, दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हो। पर जब बिना सोचे, बिना मतलब ऐसे कोई मिल जाता है, ऐसा किसी के साथ बन जाता है, तो वो एक जेन्युइन रिलेशन होता है, जो अपने आप में रिलेशन बन गया, उसको किसी ने बनाया नहीं होता, उसमें किसी का एफर्ट नहीं होता, वो अपने आप बन गया। एंड फिर जो अपने आप बन जाता है ना, वो आप चाहो तो भी उसको बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा कनेक्शन होता है ना जिसमें दोनों तरफ से पूरे के पूरे दिल, दिमाग और आत्मा से कनेक्शन बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम अपनी लाइफ में सिंगल हो तो किसी का इंतजार मत करो, किसी को ढूंढो मत, बस अपनी जो ये जर्नी है ना उसको एक्सप्लोर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दुखी होने से बजाय चीज़ों को एंजॉय करते जाओ। जो ये पड़ाव है, जो ये समय है, तुम्हें भी कोई ऐसा मिलेगा जहाँ पे तुम्हारी ये जर्नी है ना फिर उनके साथ आगे बढ़ेगी। पर दुखी होने से, दूसरों को देखने से या खुद को अकेला महसूस करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों के जैसा बनने की कोशिश मत करो। जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसमें आगे बढ़ो। तुम अपने काम को प्यार करोगे, अपने आप को प्यार करोगे, तो ही कल जाके किसी और को भी प्यार कर सकोगे, तो ही सही मायने में किसी और के साथ खुश रह सकोगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।